तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर जो आ रही है वो है हमारी वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर प्रोजेक्ट से जो फाइनली कंप्लीट हो गया है। तो ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर वैसे कुछ सालों से कंप्लीट है, लेकिन WDFC के अंदर जो मुंबई के पास का सेक्शन था मेजरली भानगांव से लेके JNPT तक का, ये कंप्लीट नहीं हो रहा था जल्दी। ऑब्वियसली ये बहुत अर्बन इलाका है जहाँ से गुजरता है, मल्टीपल ब्रिजेस, रेल लाइन क्रॉसिंग्स वगैरह से इसको गुजरना पड़ता, लेकिन फाइनली यहाँ पर एक ट्रायल रन ले लिया गया है। यानी कि अभी ट्रेन टेक्निकली पूरा का पूरा जो है वैतरना से लेके आगे तक मुंबई तक जो है आ सकती है। मतलब दिल्ली से लेके JNPT तक डायरेक्ट ट्रेन कनेक्टिविटी मिल जाएगी। हालांकि एक डीजल इंजन को लेके किया गया, कुछ सेक्शंस में अभी भी जो है OHE वगैरह काम बाकी है, लेकिन मान के चलिए कि सेक्शन जो है कंप्लीट हो गया है। अगर डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से देखें तो इस प्रोजेक्ट को जो है अराउंड 22 साल लगे कंप्लीट होने के लिए, लेकिन काम 2016-17 में ही एग्जैक्टली शुरू हुआ। उसके पहले ये पेपर पे ही था, तो अराउंड 10 साल जो है इसको लगे है। इसकी वजह से गुड्स मूवमेंट बिटवीन मुंबई पुणे बहुत ज्यादा इंपैक्ट होगा, और जो पूरा स्ट्रेच है महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और दिल्ली, ये हेवीली इंडस्ट्रियलाइज इसकी वजह से होने वाला है। अगली खबर दोस्तों आ रही यूनियन गवर्नमेंट से, जिन्होंने अप्रूव कर दिया है एक मेजर इंफ्रा प्रोजेक्ट इन लद्दाख एम्ड एट स्ट्रेंथनिंग कनेक्टिविटी अलोंग द रीजन्स मोस्ट क्रिटिकल हाईवेज। तो यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज जो है गडकरी जी, इन्होंने 1196.22 करोड़ रुपीज सैंक्शन किए हैं फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ यूनिडायरेक्शनल ट्यूब टनल अक्रॉस फोटाला पास इन नेशनल हाईवे 1। तो आप जानते हो ये जो रीजन है हमारा, ये पहाड़ी है, और इसकी वजह से यहाँ पर घाट सेक्शंस वगैरह बनाने पड़ते थे जो कि वेदर के हिसाब से अप्रोचेबल या नॉन अप्रोचेबल बन जाते। इसके लिए टनल्स का काफी सारा काम चल रहा है, जिनमें से ये एक नई टनल अनाउंस की गई है। अराउंड 4108 मीटर्स के एलिवेशन पे ये होगी। ये रूट उरी, श्रीनगर, लेह इसको कनेक्ट करेगी, और करेंटली जो हेयरपिन बेंड्स, स्नोफॉल, आईसी कंडीशंस वाले रोड्स है उससे राहत दिलाएगी। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है महाराष्ट्र के अंदर एक न्यू रेल लाइन से रिलेटेड, जो कनेक्ट कर रही है धाराशिव, बीड और छत्रपति संभाजी नगर को, जो प्रपोज की गई है इन द लाइन ऑफ यूनियन गवर्नमेंट्स डेवलपमेंट पॉलिसी। ये प्रोजेक्ट इस एरिया को सिग्निफिकेंटली इंप्रूव करने की क्षमता रखता है। अगर महाराष्ट्र को देखें तो धाराशिव, बीड ये कंपैरेटिवली पूरा रीजन्स है। वैसे संभाजी नगर फिर भी थोड़ा प्रॉस्परस है, लेकिन यहाँ पे इसकी कनेक्टिविटी की वजह से यहाँ पर चाहे वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो, रूरल कनेक्टिविटी हो, वो बेहतर बनेगी। साथ साथ यहाँ पे नेशनल हाईवे के अलोंग में ही कनाल्स वगैरह भी बनाए जाएंगे, जो कि ऑब्वियसली जरूरी है एग्रीकल्चर के लिए। अगली खबर दोस्तों फिर से हाईवे से ही रिलेटेड है, जब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने और महाराष्ट्र फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में साइन किया है एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू डेवलप जामथा क्लोवर लीफ इंटरचेंज। तो बेसिकली क्लोवर लीफ इंटरचेंजेस लैंड बहुत लेते हैं, अराउंड 10 हेक्टेयर्स का लैंड यहाँ पर लगा है, जहाँ पर 34 करोड़ रुपीज यूज करते हुए पार्क्स बनाए जाने वाले हैं। जो गोल गोल बनता है क्लोवर लीफ इंटरचेंज के अंदर सड़कों के बीच की जगह, वहां पर ही बनाया जाएगा, जिसके अंदर बायोडाइवर्सिटी प्लांट के साथ साथ वाटर मैनेजमेंट फैसिलिटीज और विजिटर एमिनिटीज होंगे, जैसे एजुकेशन सेंटर, कैफेटेरिया, सोवेनियर शॉप और कई पब्लिक यूटिलिटीज को प्लान किया गया है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है फिर से यूनियन गवर्नमेंट से है, जिन्होंने अप्रूव किए हैं मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड्स इन न्यू मैंगलोर पोर्ट। तो मेजरली जो बर्थ नंबर 9 है बैंगलोर पोर्ट का, उसको रीडेवलप किया जाने वाला है बल्क लिक्विड कार्गो हैंडलिंग के हिसाब से, और मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज के द्वारा बोला गया कि ये DBFOT यानी डिजाइन बिल्ड फाइनेंस ऑपरेट ट्रांसफर, इस मॉडल पे इसको काम किया जाएगा। इसकी वजह से जो ड्राफ्ट की डेप्थ है वो 10.5 मीटर से बढ़ के 14 मीटर्स की हो जाएगी, और फ्यूचर प्रोविजन फॉर एक्सपांशन 19.8 मीटर्स तक का होगा। इसकी वजह से जो वेरी लार्ज गैस कैरियर्स VLGC कैटेगरी के शिप होते हैं, जिनका 2 लाख टन का डेड वेट होता है, वो भी यहाँ पर बहुत हो पाएंगे। अराउंड 438 करोड़ रुपीज इसके लिए खर्च किए जाएंगे। अगली खबर दोस्तों ये बेंगलुरु बिजनेस कॉरिडोर, ऑल्सो नोन एज द पेरिफेरल रिंग रोड, और यहाँ पर जो बेंगलोर डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उन्होंने इस प्रोजेक्ट के लिए 3,348 करोड़ रुपीज का टेंडर दे दिया है फॉर द 20 किलोमीटर फर्स्ट पैकेज ऑफ बेंगलोर डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो मेजरली यहाँ पे 30 ये अलग अलग टेंडर है, जो कि पहले पैकेज के अंतर्गत काम करेंगे तुमकुरू रोड से लेके बेल्लेरी रोड तक, अराउंड 19 किलोमीटर के स्ट्रेच पर। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है हमारे देश के अंदर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से रिलेटेड, जहाँ पर एक जन विश्वास बिल के अंदर लैंड इंक्रोचमेंट रिलेटेड कुछ की अमेंडमेंट्स किए गए हैं। तो माइनर ऑफेंसेस जो होते हैं उसके लिए 717 कानून को जो है डीक्रिमिनलाइज किया गया है। अब ये क्या एक्चुअली करेगा, कैसे इसका आउटफॉल होगा, वो ज्यादा डिटेल में जानने के बाद समझेंगे। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से, जिन्होंने 57 आर्बिट्रेटर्स अक्रॉस महाराष्ट्र अपॉइंट किए हैं टू एक्सपेडाइट द रेजोल्यूशन ऑफ लॉन्ग पेंडिंग लैंड एक्विजिशन डिस्प्यूट्स लिंक्ड टू नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स। कई ऐसे प्रोजेक्ट्स है महाराष्ट्र के अंदर जो जमीन रिलेटेड क्लेम्स में फंस जाते हैं। देखो तो महाराष्ट्र में 2-3 चीजें है। पहली बात तो लैंड बहुत ज्यादा महंगा है, तो वहां पे नेगोशिएशंस के लिए जो इंपॉर्टेंस है वो बढ़ जाती है। दूसरा, कई सारे लैंड्स, इवन एग्रीकल्चरल लैंड जो है वेल टू डू लोगों के द्वारा ओन किए जाते हैं, जिनके पास में कैपेबिलिटी होती है चीजों को सुप्रीम कोर्ट तक लेके जाने की, तो उसकी वजह से भी यहाँ पे केसेस जो है बहुत ज्यादा आ जाते हैं किसी
ये प्रोजेक्ट के लिए, लेकिन यहाँ पर अब आर्बिट्रेशन की एक बेंच सेटअप की गई है जो कि इन डिसीजंस को लेकर बैकलॉग को क्लियर करेगी। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है दिल्ली से, जहाँ पर कंप्लीट स्ट्रीट के नाम से 5 की स्ट्रेचेस इन द कैपिटल जो है वो डेवलप किए जाएंगे। बेसिकली ये सड़कें होगी जो नॉर्मल सड़कें होती है इंटरनेशनली उसकी तरह डेवलप की जाएगी। हम कंप्लीट स्ट्रीट इसलिए बोल रहे हैं कि हमारे पे स्ट्रीट कंप्लीट नहीं है। इसका मतलब क्या है कि सड़क जो होगी वो इकोनॉमिकली वाइब्रेंट, सोशली अट्रैक्टिव, पेडेस्ट्रियन फ्रेंडली होगी, यानी सब इंतजाम अच्छे से किया जाएगा। डिवाइडर, गार्डनिंग से लेके फुटपाथ का प्रॉपर बनाया जाना, यूटिलिटी स्पेस जो है सब कुछ यहाँ पे बनाया जाएगा। साथ साथ सीसीटीवी बेस्ड सिक्योरिटी, सर्वेलेंस, क्वालिटी स्ट्रीट लाइटिंग, साइकिलिंग पाथ्स, ये सब भी बनाए जाएंगे। दोस्तों आज के आस्क पीटी सॉल्व के बारे में बात करें तो पोलो एडिट्स पूछते हैं, ब्रो व्हाट्स द अपडेट ऑन ऑरिक सिटी। अब जिनको नहीं पता ऑरिक सिटी के बारे में, ये छत्रपति संभाजी नगर के पास में बन रहा है एक इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट था। अब ये प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट है। देखो अराउंड 3124 एकर्स ऑफ लैंड अलॉट किया गया था ऑरिक को, जिसमें से सिर्फ अभी बैलेंस 1042 बचा, और ये भी एक पिछले साल का फिगर है। और उसके बाद में कुछ 2-3 बड़े अलॉटमेंट्स हुए हैं, तो हार्डली 500-300 एकड़ जो है बचा होगा अलॉट करने के लिए, और मोर देन 75-80% लैंड ऑलरेडी अलॉट कर दिया गया है। और इसमें एथर हो गया, टोयोटा किर्लोस्कर हो गए, कुछ एविएशन कंपनीज वगैरह भी हो गई। इस तरीके के बड़े बड़े एंकर प्लेयर्स भी है जो मल्टी 100 एकड़ प्लॉट्स लेके बैठे हैं, जिनके ऊपर एक्टिवली फैक्ट्रीज बन रही है और कुछ फैक्ट्रीज ऑलरेडी शुरू भी हो गई है। तो टेक्निकली और एक भर गया है। इनफैक्ट रिसेंटली उसके एक्सपांशन यानी और लैंड अलोकेट करके एमआईडीसी के अंतर्गत उसको लगाना था। अभी अगर आप सोच रहे हो और एक स्मार्ट सिटी थी, तो नहीं, ये एक स्मार्ट इंडस्ट्रियल सिटी थी, जहां पर बेसिकली ये इंडस्ट्रियल टाउन जैसे होता है एमआईडीसी वगैरह वैसा ही डेवलप किया जाना था। बस यहाँ पे जो फैसिलिटीज है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हो गए, यूटिलिटीज हो गए, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, रोड नेटवर्क हो गया, जो कॉमन यूटिलिटीज होती है, मेन ऑफिस, उसके अंदर ऑडिटोरियम, ये सब चीजें जो है यहाँ पे मेन सिटी को स्मार्ट बना रही थी। मोस्ट प्लॉट्स अलोकेट हो गए हैं और बहुत ज्यादा बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पे ऑलरेडी ऑन ग्राउंड एग्जीक्यूशन बेसिस पे काम कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूले। हमारी मर्चेंडाइज को आप चेकआउट कर सकते हो। मिलेंगे अगले वीडियो में। इंडिया की सबसे आइकॉनिक इंजीनियरिंग कहानियां अब आपके वॉल पे। ये सिर्फ फ्रेम्स नहीं है, ये है इंडिया की स्पीड, स्ट्रेंथ और टेक्नोलॉजी का सेलिब्रेशन। हर डिजाइन पावरट्रेन डिजाइन कंपनी ने इंजीनियर लेवल प्रिसिजन के साथ बनाया है। हर फ्रेम हाई क्वालिटी 3D प्रिंटेड टेक्नोलॉजी के साथ में बनाई गई है। इसमें आपको मिलता है एक प्रीमियम डबल फ्रेम बॉक्स स्ट्रक्चर विद मैट फिनिश इनले, एक क्लीन इंडस्ट्रियल लुक के साथ, जो इसे बनाता है ट्रूली यूनिक एंड एक्सक्लूसिव। 2000 से ज्यादा इंफ्रा वीडियोस बनाने के बाद अब हमने एक नया मीडियम लॉन्च किया है, जिससे आप हमारी इंफ्रा स्टोरी टेलिंग को सपोर्ट कर सकते हो और अपने रूम में एक एक्सक्लूसिव इंजीनियरिंग टच ऐड कर सकते हो। जो फर्स्ट बैच ऑफ 50 कस्टमर्स होंगे उन्हें एक फ्री लोकोमोटिव किचन भी मिलेगा, और चाहे तो इसे सेपरेटली भी परचेज कर सकते हो। तो अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हो तो ये इन हाउस डेवलप्ड इंफ्रा फ्रेम आप परचेज कर सकते हो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए गए लिंक के साथ।